Hello students, today we will take a chapter from movements and this chapter is A house is not a home. A house is not a home. आज हम स्टडी करेंगे. First of all, please tell me what is the difference between a house and a home. A house and home. What is the difference? क्या डिफरेंस है अ हाउस में और अ होम में? मैम जो हाउस होता है वो मतलब Yes. सिंपली जैसे मकान होता है हम उसे कहते हैं, लेकिन जो होम होता है वो फैमिली मेंबर से मिलके बनता है. Yes, very good. A house is only a building which is made of bricks, cement, and a home is a building where the persons live, where the family members live together. जहाँ पर फैमिली मेंबर्स एक साथ साथ रहते हैं. अंडरस्टैंड वन अनदर्स फीलिंग्स, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, उनके सुख दुख में भागीदार बनते हैं. दैट इज अ होम एंड हाउस इज ओनली अ बिल्डिंग. हाउस क्या है कि एक ही पत्थर से सीमेंट से बनी हुई केवल एक बिल्डिंग है. और होम क्या है जहाँ पर रिलेटिव्स रहते हैं, फैमिली मेंबर्स साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के कार्य में सहभागी बनते हैं. तो यही आज हम we will take the chapter A house is not a home. A house is not a home हम आप पढ़ेंगे आज. First of all, I'll discuss its summary to you. The author recalls his days at the high school. Here, the author recalls his days. यहाँ पर इस चैप्टर में ऑथर क्या कर रहा है कि अपने डेज को रिकॉल कर रहा है. When he was in high school. जब वो हाई स्कूल में था तो उस समय की मेमोरीज ऑथर यहाँ पर अपनी रिकॉल कर रहा है. He was sad, lonely and friendless. He was sad, वह दुखी होता है, अकेला होता है और उसके यहाँ पर कोई फ्रेंड्स भी नहीं होते. बेटा, if you take admission in any other college which is new to you, अगर आप भी किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हैं और जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, how do you feel? तुम कैसा फील करते हो? कैसा फील करते हो? If you have no friends, if you have no अर्लियर फ्रेंड्स, अगर तुम्हारे कोई अर्लियर फ्रेंड्स उस स्कूल में नहीं है तो हाउ डू यू फील देयर? कैसा आप वहाँ पर फील करोगे? मैम लोनली, अकेला फील करेंगे. हम डिफरेंस करेंगे कि हमारे ओल्ड स्कूल कैसा था और ये न्यू स्कूल कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसे थे, यहाँ के टीचर्स कैसे हैं. तो हम सब क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा डिप्रेस से हो जाते हैं नए स्कूल में जाने के लिए. एक हमारे मन में एक होप तो होती है, इच्छा तो होती है न्यू स्कूल में एडमिशन लेने की, लेकिन साथ ही साथ हम अपने ओल्ड स्कूल को बहुत ज्यादा मिस करते हैं. तो द सेम कंडीशन इज विद द ऑथर के साथ भी यही कंडीशन है. ही वॉज सैड, लोनली एंड फ्रेंडलेस हियर. He missed his classmates. He also missed his classmates, teachers and the old school building. वो अपने classmates, teachers और old school building को miss करता है. His new school was twice bigger than the old one. उसका जो नया स्कूल है twice bigger than the old one. पहले स्कूल से bigger है. जैसा आप करते हो, कहते हो कि मेरा पुराने वाला स्कूल इतना छोटा था, ये नया स्कूल इतना बड़ा है, या हमारा पुराना स्कूल बहुत बड़ा था, ये तो छोटा सा है. तो इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं. तो वो भी ऐसे ही कर रहा है कि ऑल फ्रेंड्स हैड जॉइंड टुगेदर अनदर स्कूल. जो उसके पुराने फ्रेंड्स थे वो उन्होंने अदर स्कूल में एडमिशन ले लिया है. हिज ओल्ड टीचर्स हु ही विजिटेड एडवाइज हिम टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द न्यू स्कूल एक्टिविटीज. इसके जो ओल्ड टीचर्स हैं जब वह उनसे मिलने के लिए जाता है तो दे एडवाइज हिम टू ज्वाइन द न्यू स्कूल एक्टिविटीज. वो उसको एडवाइस देते हैं कि वो नई स्कूल में होने वाली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे सो दैट ही माइट बी फैमिलियर देयर, जिससे कि वो वहाँ पर क्या हो सके, फैमिलियर हो सके, प्रसिद्ध हो सके और सभी उसको जान सके. दे आस्क हिम टू कम एंड मीट देम व्हेनेवर ही लाइक. और वो उससे ये भी कहते हैं कि इफ ही मिस देम, अगर वो उन्हें मिस करता है तो ही कैन कम हियर व्हेनेवर ही वांट. जब भी वो चाहे तभी वो उनसे मिलने के लिए आ सकता है. तो इट वॉज ऑन कोल्ड संडेज आफ्टरनून. अब क्या था, वो परेशान था, अपने पुराने स्कूल को मिस कर रहा था और फिर वो बैठ जाता है अपना वर्क करने के लिए. तो कब की बात होती है? इट वॉज द इंसिडेंट ऑफ संडेज आफ्टरनून.
संडे दोपहर की घटना होती है। द ऑथर वॉज डूइंग हिज होमवर्क while his favorite cat was sitting beside him. He has a cat to which he loved very much. उसके पास एक कैट थी, पेट कैट थी जिसको कि वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो द ऑथर वॉज डूइंग हिज वर्क, ऑथर अपना होमवर्क कर रहा था, जबकि उसकी फेवरेट कैट वॉज सिटिंग बिसाइड हिम, और उसकी जो फेवरेट कैट थी जिसको कि वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो क्या थी, उसी के पास बैठी हुई थी। फायर वॉज बर्निंग इन द फायर प्लेस, और उसी के जहाँ पर वो बैठी हुई थी और वहां पर क्या हो रहा था, फायर प्लेस में क्या हो रही थी, फायर बर्निंग हो रही थी, फायर जल रही थी। फायर प्लेस क्या होता है बेटा, ड्राइंग रूम वगैरह में हम छोटी सी जगह बना लेते हैं जहाँ पर की फायर जलती रहती है, और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, कोठियों में इस तरह से जलती रहती है हमेशा। तो ऐसे ही उनके यहाँ था कि फायर प्लेस में फायर बर्न हो रही थी। एंड द ऑथर्स मदर स्टॉप द फायर। अब क्या होता है कि फायर जलती रहती है तो धीरे धीरे हम उसको हिलाते डुलाते रहते हैं, तो ऑथर की माँ भी ऐसा ही कर रही थी। सडनली द ऑथर सॉ स्मोक कमिंग फ्रॉम द सीलिंग। अचानक ही ऑथर ने देखा द स्मोक वॉज कमिंग फ्रॉम द सीलिंग, कि सीलिंग से स्मोक आ रहा है, धुआं उठते हुए ऑथर ने देखा कि ये धुआं कहाँ से आया। द स्मोक इंक्रीज, देखते ही देखते क्या हुआ, जो स्मोक था वो बढ़ता चला गया। हिज मदर एंड ही केम आउट इन फ्रंट यार्ड, वो और उसकी माँ फ्रंट यार्ड यानी दौड़कर फ्रंट यार्ड में आ गई, बाहर आंगन में आ गई। देयर हाउस वॉज ऑन फायर, क्या था कि उनका घर आग में जल रहा था। द फायर स्प्रेड इन नो टाइम, और आग देखो कितनी स्पीडली फैलती है, तो फायर स्प्रेड इन नो टाइम, बहुत जल्दी ही आग चारों तरफ फैल गई। द ऑथर्स मदर रैन बैक इनटू द हाउस, ऑथर की माँ दौड़ती हुई वापस घर में गई। शी वॉज एबल टू सेव सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को तो बचाने में समर्थ हो गई, जल्दी से वो गई और उन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को ले आई। बट नाउ शी अगेन वेंट टू हर होम, वो दोबारा से उसी घर में जाती है। एंड शी गेट्स सम पिक्चर्स एंड लेटर्स ऑफ हर हस्बैंड, और शी गेट्स सम पिक्चर्स एंड लेटर्स ऑफ हर हस्बैंड। वहां पर वो अपने हस्बैंड के कुछ पिक्चर्स एंड लेटर्स देखती है, हु इज नो मोर नाउ, जो कि अब नहीं है, जो कि मर चुके हैं। और सी डेयर टू गो इन अगेन इन द हाउस, सी डेयर टू गो अगेन इन द हाउस, इसीलिए वो उन सबको लेने के लिए दोबारा से घर में जाने की हिम्मत करती है। डेयर मीन साहस करना, हिम्मत करना। तो ब्रेवली फिर से अपने हस्बैंड की पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स वगैरह लेने के लिए अंदर जाती है। द फायरमैन वॉज समन, जब फायर बुरी तरह से फैल जाती है तो फायरमैन वॉज समन, समन में कॉल करना, फायरमैन को बुलाया जाता है, फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। वन ऑफ देम वेंट इन द हाउस टू सेव द ऑथर्स मदर, फायरमैन में से एक घर में ऑथर की माँ को सेव करने के लिए जाता है। एंड ऑथर इज वीपिंग बैडली, ऑथर बुरी तरह से रो रहा है। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू गो इनसाइड, वो भी अंदर जाना चाहता है, अपनी माँ को लेकर के पास जाना चाहता है। तो एक फायरमैन अंदर जाता है और उसकी माँ को लेने के लिए, और शी वॉज ब्रोट आउट, पुट इन द ट्रक, उसे वो बाहर लाता है एंड पुट इन द ट्रक, उसको ट्रक में बैठा दिया जाता है। विद एन ऑक्सीजन मास्क ओवर हर माउथ, और उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाता है, बिकॉज शी वॉज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ऑक्सीजन। शी वॉज आउट ऑफ डेंजर, अब वो क्या हो जाती है, खतरे से बाहर हो जाती है। ऑथर इज वेरी अपसेट, ऑथर बहुत परेशान हो जाता है। एंड हर मदर हैड ओनली इनहेल अ लिटिल मोर स्मोक, क्या था कि ऑथर की माँ जब अंदर गई थी डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए, फोटोज पिक्चर्स को लेने के लिए, तो उन्होंने स्मोक को थोड़ा सा सूंघ लिया था, यानी उसके उनकी बॉडी में स्मोक चली गई थी, धुआं चला गया था, जिससे कि वो थोड़ा, तो जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। शी वॉज आउट ऑफ डेंजर, अब वो खतरे से बाहर आ जाती हैं। द ऑथर वॉज रैप्ड इन अ ब्लैंकेट एंड सिटेड इन अ कार, जो ऑथर है उसको एक ब्लैंकेट से लपेट दिया। ऑथर्स मदर वॉज रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, ऑथर की जो माँ है उसको ब्लैंकेट से लपेट दिया जाता है। एंड सिटेड इन अ कार, और उसको कार में बैठा दिया जाता है। फायर वॉज पुट आउट आफ्टर 5 hours, और जो आग होती है आफ्टर द एफर्ट ऑफ द फायरमैन, इट वॉज पुट आउट आफ्टर 5 hours, 5 घंटे बाद फायरमैन के अथक प्रयास के फलस्वरूप जो फायर होती है वो बंद होती है, बुझती है। द हाउस वॉज कम्प्लीटली डेस्ट्रॉयड, अब ऑथर का जो घर होता है पूरी तरह से उस आग में जल जाता है। एवरीथिंग गोट बर्न्ट डाउन, सब कुछ जल जाता है। एंड द कैट वॉज फाउंड नोवेयर, और उसको कैट को कहीं भी नहीं मिलती। ही सर्च हिज कैट बट ही इट वॉज नॉट फाउंड नो एनीवेयर।
Thinking that it must have been perished in the fire, the author began to cry. अब क्या था, एक ही था, जब उसने कैट को ढूंढा नहीं मिली तो ऑथर सोचने लगता है कि शायद वह भी आग में जलकर मर गई है और वह रोना शुरू कर देता है. The author with his mother went to his grandparents for the night. अब ऑथर अपनी माँ के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उस रात को बिताने के लिए चला जाता है. The author felt like an outcast. अब ऑथर अपने आप को बहुत ज्यादा डिफीटेड, हारा हुआ, बहुत ज्यादा अपसेट महसूस करता है. He has nothing to do. उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है. He went to his school in a bad condition. वो अपने स्कूल में एक बहुत बुरी कंडीशन में जाता है. He had no shoes, no books, no backpack. ना तो उसके पास शूज होते हैं, ना बुक्स होती है और ना ही बैकपैक होता है. तो वो इन सब के बिना ही अपने स्कूल में जाता है. He was in old dress. और उसकी जो ड्रेस होती है वो भी पुरानी ही होती है. He wanted to die. Now he does not want to survive. वो जीवित नहीं रहना चाहता. He wanted to die. वो मरना चाहता है. He walked through his house and found nothing intact. वो अपने घर में ढूंढता है और उसे कुछ भी नहीं मिलता. His heart cried for the missing cat. अब उसकी उसका जो हार्ट है अपनी मिसिंग कैट के लिए रोने लगता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है. Soon the rubble was cleared. और धीरे धीरे करके सारा का सारा जो वहां पर रबल क्या होता है, व्हाट इज रबल, क्या है, जो मलबा वगैरह बच जाता है, ईंट पत्थर टूटे हुए होते हैं, डेब्रिस जिसको कहते हैं, वो सब क्या होता है, उसको क्लियर कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है. When people in the school came to know of the author's plight, he was taken to the museum. अब जब उसके स्कूल के फ्रेंड्स को, स्कूल के व्यक्तियों को जब पता चलता है कि ऑथर की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है, इस हाउस वॉज ऑन फायर, उसके घर में आग लग गई है, तो वो किसी तरह से उसको जिम्नेजियम में बुलाते हैं. एंड ही वॉज गिफ्टेड ऑल द नेसेसरी थिंग्स, क्लोथ्स, नोटबुक्स, जीन्स, टॉप्स, सेट सूट्स, एंड उसको ये सभी चीजें दी जाती हैं, ड्रेसेस वगैरह सभी उसको दी जाती है, नोटबुक्स, बैग, शूज वगैरह दिए जाते हैं. तो he felt greatly touched by this gesture and he made new friends at school now. वो इस फीलिंग से अपने क्लास जो न्यू स्कूल के जो लोग हैं उन लोगों की इस फीलिंग से बहुत ज्यादा क्या होता है, खुश होता है और वो अपने नए फ्रेंड्स उसके उस नए स्कूल में बन जाते हैं. He saw his house being rebuilt. और वो जाता है और अपने हाउस को रिबिल्ट होते हुए देखता है, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाता है और अपने हाउस को बनते हुए देखता है. A month later he was in his house again. एक महीने बाद लगभग उसका घर पूरा होने वाला था और वो अपने घर में जाने ही वाला था कि two of his new friends came to see him. उसके दो नए फ्रेंड उसको मिलने के लिए आए. The fire had brought a new change in his life. जो फायर थी उसने उसके जीवन में एक नया चेंज ला दिया था, नया परिवर्तन ला दिया था. कैसे? Because now he has no his pet cat. अब उसके पास उसकी पेट कैट नहीं थी. Whom he loved very much. जिसको कि वो बहुत ज्यादा प्यार करता था. He has nothing in his home. उसके घर में तो कुछ भी नहीं था और उसकी पूरा घर जलकर राख हो चुका था, घर का सारा सामान खत्म हो चुका था. तो अब कैसे उसके लाइफ में न्यू टर्न आया कि अब उन्होंने नया घर बनवाया, अब उसको अपनी कैट के बिना ही रहना पड़ा, उसके नए दोस्त बन गए, तो ये सब उसकी लाइफ में न्यू चेंज आया. The fire had brought a new change in his life. He only missed the cat in his new found company of friends. अब उसकी फ्रेंड्स की उसको तो कंपनी तो मिल गई, लेकिन अभी भी he was missing his cat. वो अपनी कैट को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था. One day a woman came and restored him his lost cat. एक दिन एक महिला आई और उसने उसकी पुरानी जो खोई हुई कैट थी उसको लिया हुआ था. The author became happy and took him in his hands and cried. अब ऑथर उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया. बेटा आप भी बहुत ज्यादा खुश होते होंगे. If you got your loving and missing thing, जो जिसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो और वो मिस हो जाती है और वो आपको मिल जाती है, तो आप भी खुश होते हैं. In the same way the author became very happy. बहुत खुश होता है. And the cat caught him in his hands and cried. The cat purred happily. और जो कैट होती है वो भी बहुत ज्यादा उछल कूद करती है. The cat had actually run away a mile away when the fire engulfed the house. क्या हुआ था कि जब घर में आग जली थी तो कैट उससे डर गई थी और वो मीलों दूर चली गई थी. And as the cat had a collar with their phone number on it. अब कैट की पहचान उन्होंने कैसे की कि जो भी हमारे पेट एनिमल्स होते हैं उनके गले में हम क्या डाल देते हैं, कॉलर डाल देते हैं, नंबर डाल देते हैं, हाउस नंबर डाल देते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर डाल देते हैं. तो उस कैट के गले में भी एक कॉलर था जिस पर कि उसका
फोन नंबर वगैरह ऐड था। द वुमेन केम टू नो हुज कैट इट वाज, और वो महिला जान गई थी कि किसकी ये कैट है। शी ऑल्सो केम टू नो इट हैज द कैट हैज लुक्ड आफ्टर लविंगली, और वो ये भी जान गई थी कि कैट की बहुत अच्छे से देखभाल हुई है, और जो कैट के ऑनर हैं वो इसको सर्च कर रहे होंगे, वो ढूंढ रहे होंगे। द कैट कर्ल्ड अप इन द ऑथर्स लैप, जो कैट थी वो ऑथर की लैप में उछल कर आ गई। एंड द ऑथर फेल्ट हैप्पी, और ऑथर बहुत ज्यादा खुश हुआ। ऑल ओल्ड फीलिंग्स ऑफ सैडनेस एंड लोनलीनेस वैनिश, अब उसकी जो पुरानी भावनाएं थी, जो कि दुख से भरी हुई थी, अकेलेपन की थी, वो सब खत्म हो गई। एंड ही फेल्ट रियली एट होम वंस अगेन, और फिर से उसने अपने आप को एट होम, घर में महसूस किया। तो बेटा, हैव यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर? यस मैम। तो बेटा देखिए अच्छा बेटा, क्या डिफरेंस था कि जब वो उसका घर जल गया था, उसका सब कुछ बिखर गया था, तो वही होम क्या बन गया था? हाउस बन गया था। अब उसे फिर से उसने अपना एक नया ऑथर का एक नया घर बना, और उसको उसकी मिसिंग कैट भी मिल गई, उसको उसके न्यू फ्रेंड्स भी मिल गए। तो अब वही हाउस क्या बन गया? एक होम बन गया, उसके लिए एक घर बन गया, जहाँ पर कि उसके सभी जिनको भी वो चाहता था, जो भी उसको लव करते थे, वो सब टुगेदर रह रहे थे, साथ साथ रह रहे थे। नाउ वी विल स्टार्ट टू एक्सप्लेन अवर चैप्टर। नाउ शुड वी स्टार्ट? कर दे बेटा इसको एक्सप्लेन चैप्टर को। A house is not a home. My first year of high school felt awkward. हाई स्कूल का मेरा पहला साल awkward चला गया, यानी बेकार चला गया। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई, मतलब क्या था कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेंज सा महसूस कर रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. क्यों हुआ था बेटा उसका फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल का बेकार कैसे हो गया था? क्योंकि वो जिस जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था, 8 तक के जिस स्कूल में पढ़ता था, वहां पर वो सीनियर मोस्ट माना जाता था, सभी उसका बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। तो उसके लिए एक नए स्कूल में एक फ्रेशमैन के समान एडमिट होना उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल, जो यह स्कूल उसके पुराने स्कूल से डबल था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड वाज सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल, और सबसे ज्यादा उसके लिए खराब बात क्या थी कि जो उसके नियरेस्ट फ्रेंड थे, उसके बेस्ट फ्रेंड थे, वो उन्होंने अदर स्कूल में एडमिशन ले लिया था। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, इसलिए ऑथर ने अपने आप को आइसोलेटेड मीन्स अकेला, लोनली, अपने आप को बहुत ज्यादा लोनली महसूस किया। आई मिस माई ओल्ड टीचर सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम। अब ऑथर अपने ओल्ड टीचर्स को इतना ज्यादा मिस कर रहा था कि वो वापस उनसे मिलने के लिए गया। They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. अब उसके ओल्ड टीचर्स ने उनको एनकरेज किया कि वो स्कूल में जाए और नई एक्टिविटीज को ज्वाइन कर ले, उसमें पार्टिसिपेट करे, जिससे कि वो नए नए लोगों से मिल सके। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. और उन्होंने उसको ये भी समझाया कि धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और तुम अपने स्कूल में एडजस्ट हो जाओगे, और संभव है तुम पॉसिबल है कि तुम अपने नए स्कूल को अपने पुराने स्कूल से कहीं ज्यादा प्यार करने लगोगे। They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. लेकिन उन्होंने उससे ये प्रॉमिस भी लिया, उसके ओल्ड टीचर्स ने, कि जब ऐसा हो जाए तब भी तुम हमारे से मिलने आना मत छोड़ना, हमसे मिलने आते रहना। I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. अब मैंने उनकी साइकोलॉजी तो समझ ली, लेकिन उनकी इन बातों से मुझे क्या मिला? कुछ कंफर्ट मिला। वन संडे, आप देखिए बेटा वही इंसिडेंट है फायर वाली, की वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल। वन संडे आफ्टरनून, एक दिन संडे की बात है, दोपहर की बात है, नॉट लॉन्ग आफ्टर, ज्यादा लंबे समय की बात नहीं है। आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, जब उसने हाई स्कूल में एडमिशन लिया था, इससे ज्यादा लंबे समय की बात नहीं है। आई वॉज सिटिंग एट होम एट अवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क, वो अपने डाइनिंग रूम टेबल पर बैठा हुआ वर्क कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, यह बहुत हवा चल रही थी, बहुत ठंडा दिन था।
एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन अवर फायर प्लेस, और उन्होंने फायर प्लेस पर कुछ आग जला रखी थी। एज यूजुअल माई रेड टेडी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स। क्या था, उसकी कैट का कलर क्या था, रेड कलर का था, और वो उसके पेपर्स के पास लेटी हुई थी।